तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार सीटेट के मैथमेटिक्स क्लास में। मेरा 30 में 30 सीटेट में कैसे आया मैं आपको बता चुका हूँ, और आपका भी 30 में 30 नंबर लाना आसान है। कुछ नहीं है सीटेट के मैथमेटिक्स में, 1 से लेके 5 तक अगर आप किसी विद्यार्थी को पढ़ा देंगे ना तो समझ जाइए कि आपका सीटेट ऐसे ही निकल गया। अब कहेगा सही बात है का सर, 1 से लेके 5 तक हम पढ़ा देंगे तो निकल जाएगा, एकदम वही क्वेश्चन आता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में 30 में 30 आ जाता है, क्योंकि 30 में 30 सबका लगभग आ जाता है। अब कहेगा मेरा नहीं आता है, तो अब आ जाएगा। वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि सर हम भी अब लग रहा है 30 में 30 ला देंगे। लेकिन एक बात बताइए बाबू, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर नहीं, कल वाला वीडियो जो है ना आप शेयर ज़्यादा नहीं किया, और कमेंट मात्र 18-20 आया है। आप थोड़ा देर के जो कमेंट 200-150 जाता था, यानी आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शादी विवाह लगन वगैरह आ जा रहा है। अरे जब ना कभी आया होगा तो ठीक है, लेकिन आपका तो शादी ब्याह होगा भी नहीं है। इससे अगर सीटेट ना निकालोगे और बीपीएससी ना निकालोगे, याद रखिएगा पढ़ाई करके कहीं जाइए कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद फ्री रहिए ना, आराम से सीटेट में निकल जाएगा। अरे देखो आपको लाना कितना है, 150 में 90 नंबर लाना है। अगर ओबीसी है तो 82 नंबर लाना है। कितना आसान है, 150 में मात्र 90 नंबर। अरे 90 नंबर बाएं हाथ का खेल होता है यार, एकदम इजी होता है। आप टेंशन मत लीजिए, बस अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कीजिए और एक बार आंख बंद करके ये सोचिए, इस बार सीटेट नहीं हुआ ना तो लोग ताना मार के मार डालेंगे, है कि नहीं। तो उस पड़ोसियों को जलाना है हम लोगों को, तो इस बार सीटेट को क्रैक करना है। और सीटेट को क्रैक मैंने कैसे किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट 25 दिन में मैंने सीटेट को क्रैक किया था, और आपको भी करना है। क्या आप कमेंट में बताइए, आप लोग तैयार हैं मेरे साथ मेहनत करना है? मैं जितना मेहनत करूंगा उतना कराऊंगा। आप अगर तैयार हैं तो कमेंट में यस सर लिखिए, इसको जरूर लिखिएगा, और आपकी सीटेट निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। जो लोग डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड वाले तो खैर बात ही है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में डीएलएड निकाले थे, डीएलएड वाले, बीएड वाले, ये सब जो हम लोग पढ़ाए थे एंट्रेंस, उनकी तो अब समय आ चुका है ना उनका सीटेट भरने का। तो वो लोग भी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आखिरकार सीटेट ही पढ़ना है आपको, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए 2019 में ये सब प्रश्न पूछा गया, 18, 19, 19, और ये हर साल देखिए सीटेट को इस क्वेश्चन से मोहब्बत है। जैसे मैथमेटिक्स को हमें मोहब्बत है, हमारी पहली गर्लफ्रेंड, हमारी पहली मोहब्बत थी मैथमेटिक्स, और आपकी भी आज के बाद पहली मोहब्बत मैथमेटिक्स हो जाएगी। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, मैथ को छांट के चल रहे हैं ना, इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ को जोड़ के चलेंगे अपने साथ कि मैथ तो एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया सर। देखिएगा सीटेट को इस क्वेश्चन से बड़ी मोहब्बत है, बाइनरी नंबर वाला है ये वाला, बाइनरी टू डेसिमल। उसके बाद से इस क्वेश्चन से, सममित वाले क्वेश्चन से तो एकदम हड़ा वाला मोहब्बत हो गया है, बहुत खतरनाक ये वाला। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहले चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है पता है ना, आपको क्या करना है? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट में, कमेंट करने से पता चलता है कि नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं तो आप सोचेंगे बाग सर आता है तो हम क्या कमेंट करें। अरे आप जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ तो आपका कमेंट मेरे अंदर मोटिवेशन डालता है कि नहीं। चलिए करें, निम्नलिखित में से किस अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों की रेखाएं, पता नहीं दुका पूछ दिया, सब छोड़ो, पहले जानो ये कि ये सममिति क्या होता है, या सममित इंग्लिश में साइमेट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइमेट्री। सुनिएगा ध्यान से, साइमेट्री का मतलब होता है ऐसा फिगर, कोई मान लो एक फिगर है, इस फिगर को बोले कि साइमेट्रिकल लाइन खींचिए, माने सममित लाइन। तो कहेगा ये कौन मित लाइन है सर? सममित लाइन माने क्या होता है? माने सममित माने जिस फिगर को काटने पर, बीच से काटने पर उसको ऐसे मोड़ा जाए ना, तो मोड़ने के बाद एकदम बराबर बैठ जाए। तो आप बताइए कि इसको बीच से काटने पर एकदम बराबर बैठ जा रहा है, तो एक वो लाइन यहाँ बीच से खींचेंगे तो एक बार ऐसे बैठ जा रहा है, इधर से भी खींचिएगा तो आराम से बराबर बैठ जाए कि नहीं। यानी इस फिगर में अगर इधर से खींच रहे हैं एक लाइन तो ऐसे बैठ जाएगा, अगर इधर से काट रहे हैं तो ये दोनों आके मिल जाएगा। तो जितना लाइन समझिएगा जो बैठ जा रहा है, एक बार मुड़े तो एक सममित, 2 बार मुड़े तो 2 सममित, ठीक है। ऐसे काटते हैं ना तो इस लाइन को कहते हैं क्षैतिज, ऊपर से नीचे ऊपर या ऊर्ध्वाधर होता है। आपको इतना समझ में आ रहा है? जब भी बोले सममित निकालिए तो समझिए कि ऐसा मोड़ना है कि बराबर बैठ जाए। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक ए है, ए को ऐसा काटिए ना कि बराबर बैठ जाए, तो ऊपरे से नीचे काटिएगा ना तो खूब बढ़िया ऐसे मुड़िएगा तो एक के में आके सट जाएगा बराबर। लेकिन इधर से ऐसे काटेंगे तो क्या बराबर जाके मिलेगा? नहीं।
क्योंकि ये आ जाएगा बीच में, ऐसे आ जाएगा नहीं ऐसे मोड़ने पर। तो इसमें एक ही वो लाइन होगा, ऊपर से नीचे सममित रेखाएं एक ही होगा, इसमें बहुत सारा हो जाएगा। तो वही सममित किसी को बीच से काटने पर एकदम बराबर बैठ जाए। जैसे सुनिए, एम है, एम को काटने पर बैठेगा, यहाँ बीच से अगर मोड़ेंगे तो जाके एकदम मुड़ जाएगा, कि एक में सट जाएगा। एक ही वो सममित लाइन है, इधर से काटने पर बराबर नहीं होता, ठीक है, एकदम सेम टू सेम बराबर नहीं होता है। सममित यानी सिमेट्रिकल शेप यही होता है। अब आपसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस ABCD में कुछ दे दिया है पार्ट, ठीक, जिसमें क्या रहा है, एक ही को नहीं काटना है, क्षैतिज मैंने इस तरह भी काटिए, ऊर्ध्वाधर मैंने इस तरह काटिए, दोनों तरफ से इस तरह मोड़े तभी जाके एकदम बराबर बैठ जाए, इस तरह मोड़े तभी जाके बराबर बैठ जाए। तो इसमें कौन सा ABCD का वो अल्फाबेट होगा? तो यहाँ देखिए ध्यान से, अगर ए को यहाँ काटे थे, एक ही बार था वाई अगर ऐसे है तो कहीं से अगर बीच से आप काटिएगा ये नहीं हो पाएगा, एक नहीं बैठेगा। सी को अगर यहाँ क्षैतिज, इसको क्षैतिज बोलते हैं, तब ये दोनों एक ही पर कैसे मिल जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे काटेंगे ऊर्ध्वाधर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर वाला दूसरा टाइप का है, इधर वाला दूसरा टाइप का, ये भी नहीं होगा। तो ना ये हुआ ना ये हुआ, ये हुआ, एक्स हो जाएगा। देखिए पहले इस तरह काटेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे बीच से, तो आराम से ये वाला लाइन इस पर एकदम बराबर बैठ जाएगा। अगर इधर से भी मोड़ेंगे तो ये भी बराबर बैठ जाएगा। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कैसे हो जाता है, एक्स पर हो जाएगा। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा किस पर हो जाएगा, एक्स पर। अब आप बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए सममित माने क्या होता है, बीच से मोड़ने पर एकदम आकर के एकदम बराबर बैठ जाए, थोड़ा सा ना इधर ना उधर कहीं नहीं खसकना चाहिए, और दोनों सेम होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए एक के जैसा, हम शकल एकदम सेम होना चाहिए, बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है कि निम्न में किस आकृति में सममित रेखाएं नहीं है? सममित रेखाएं है ही नहीं। तो जब आप वर्ग बना के काटेंगे, वर्ग माने जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो से स्क्वायर, तो इसमें तो सममित होगा, क्योंकि ये आराम से बीच से इसे मोड़ सकते हैं, इसको भी मोड़ सकते हैं। पूछा है किसमें नहीं है, तो ये वाला नहीं। आयत अगर बनाएंगे ऐसे आयत रेक्टेंगल, तो बीच से जब इसको काटिएगा तो मोड़ सकते हैं, इसको भी खूब बढ़िया बराबर मोड़ सकता है। समांतर चतुर्भुज तनी टेढ़ा होता है, ऐसे होता है। अब इसको अगर आप बीच से काटेंगे तब तो नहीं मुड़ेगा, जैसे इधर ला करके मोड़ेंगे, हई वाला कोनवा तनी बाहर इधर नहीं निकल जाएगा, हई वाला कोनवा बाहर निकल जाएगा, इसमें होगा ही नहीं। इसको भी ऐसे मोड़िएगा ना तो यहाँ पे ई वाला सटेगा, लेकिन हई वाला निकल जाएगा बाहर, एकदम बराबर, तनी मनी ना ऊपर बड़ा ना नीचे बड़ा, दोनों एकदम बराबर मिलना चाहिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ब्रीथ में तो एकदम बराबर होता है, काटिएगा खूब बढ़िया बराबर बैठ जाएगा। ये तो कहीं से काटिएगा तो बराबर एकदम बैठ जाएगा, एकदम बराबर आ जाना चाहिए, है ना। ये वाला हो गया। आप कौन सा सममित नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि इस रूप में दिया है, कह रहा है इसमें क्या भरा आएगा। सबसे पहले ये है क्या, 21 जहर पुदीना का नाम है, इसको पहले समझते हैं। आज आप लोगों को यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं? बाइनरी और डेसिमल। अब क्या पढ़ा रहे हैं सर? देखिए हम लोग गिनती में 1 2 3 4 5 लिखते हैं ना, लेकिन जब आप कंप्यूटर में टाइप कीजिएगा ना 1 2 3 4, तो भले ऊपरवा लिखता है, जब टाइप किए 1 तो 1 लिखता है, लेकिन जैसे ही टाइप किए ना, टाइप करते समय जब स्क्रीन पर क्या दिखाता है 1, लेकिन वो रियल में 1 नहीं लेता है। कंप्यूटर की भाषा मात्र दो, या तो वो 0 लेता है, नहीं तो वो 1 लेता है। 0 1 0 1। कंप्यूटर में आप ABCD कितनों नाम लिख लीजिए, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ अमित, ठीक है। तो जैसे ए दबाएंगे ना, तो हमको भले दिख रहा है स्क्रीन पर ए, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कीबोर्ड पर ए दबाते हैं, तो वहाँ से वो जाता है, वहाँ ब्रेन जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसके पास, वो कहता है कि हमने से ए दबाया है, लेकिन जब हम दबाते हैं तो अंदर ए नहीं जाता है, अंदर या तो 0 जाता है, नहीं तो 1 जाता है। कंप्यूटर दुए को नंबर समझता है, 1 0 1 1। तो कंप्यूटर की सिर्फ 2 ही भाषा होती है, इसी को कहते हैं बाइनरी। कंप्यूटर की भाषा को क्या कहते हैं? बाइनरी। अब जब आप कंप्यूटर पढ़िएगा तो सर आपको बताएंगे ज़रूर कि आप कुछ भी टाइप करके कितनों लंबा चौड़ा लिख देते हैं, सब लिखा जाता है, लेकिन हमेशा कंप्यूटर में जो अंदर के तरफ हम लोग भेजते हैं, ए दबाते हैं तो अंदर ए नहीं जाता है, वो 0 चाहे 1, ये दोनों में दुए को भसवे समझता है, 0 या 1। अब उसमें 0 1 0 1 मिला करके क्या क्या सब फॉर्मूला बना के तब जाके ए स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन तनी फास्ट काम होता है। हम लोग को उससे मतलब नहीं है। 0 और 1 कंप्यूटर की भाषा है।
अब बताइए इसमें 1 से लेकर के 0 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक लिख रहे हैं। 0 से लेकर 9 तक में को गो संख्या सिर्फ आया है, तो 2 गो ना आया, एगो आया है 0, एगो आया है 1। तो बाइनरी की संख्याएं कितनी होती है? मात्र ये 2 संख्याओं से मिलकर बना होता है। ऐसे रह देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देता है, देखो ऐसे, सॉरी ऐसे क्वेश्चन दे देगा और ऐसे करके देखो यहाँ दिया भी है। नीचे 2 क्यों लिखता है? आपको पता है कि बाइनरी में 2 क्यों लिखता है? ये बताता है कि जितनी संख्याएं ये है ना, ये 2 गो संख्या मिलके बनता है। कौन कौन? या तो 0 मिलके बनेगा, नहीं तो 1 0 1 0 1 ऐसे ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इसी को बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर किसे कहते हैं? तो बाइनरी नंबर कंप्यूटर की भाषा है जिसमें 2 ही नंबर मिलके खूब बड़ा हो जाता है, या तो 0 नहीं तो 1। इसीलिए इसके नीचे लिखता है कि भाई कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन नंबर बा 2 गो मिला के बनता है, इससे बाइनरी। अब आता है डेसिमल। क्या होता है? डेसिमल नंबर का होता है। डेसिमल माने दशमलव वाला मत समझिएगा। 0 से लेकर के 9 तक जो गिनती होता है इसी को हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो 0 से 9 तक गिन के देखिए कब होगा? टोटल 10 गो होता है। 1 से लेकर 9 तक तो 9 गो हो गया, एगो 0, टोटली कितना होता है? 10। तो जब इसका आंसर आएगा ना, तो इसका आंसर ऐसे आएगा आंसर, तो यहाँ लिखा रहेगा 10। 10 क्यों? क्योंकि अंदरवा जो भी आएगा वो किससे बनेगा? 1 से लेकर 10 तक नंबरवा कोई रहता है। जैसे मान लो हम लिख दे 212, यहाँ 224 आ गया, तो बताइए 224 है, इसी में से ना लेके बना है, या तो 2 आया है 2 आया है 4 आया है, इससे एक्स्ट्रा तो नहीं आया है। तो पूरा गिनती किससे बनता है आप बताइए? तो यहाँ देखिए बाइनरी में हमेशा 2 रहेगा और डेसिमल में हमेशा यहाँ क्या रहेगा? 10 रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ क्या है? 2 दिया है। 2 मतलब या तो 1 है, नहीं तो जो इसी से बना है। और कह रहा है यहाँ 10। 10 का मतलब डेसिमल में बदलें। डेसिमल में मतलब कोई भी यहाँ आंसर हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी हो गया तो डेसिमल संख्या कहाँ तक होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी में से ना कोई संख्या मिला करके ये 42 बना है, 42 4 इसमें है कि नहीं? 2 है कि नहीं? इसीलिए टोटल 10 गो संख्या में से कोई ना कोई लिखाता है, इसीलिए 10 गो। आई सिर्फ 2 गो संख्या लिखाता है, या तो 0 नहीं तो 1, इसीलिए ये 0 1 यहाँ ये वाला रहता है। तो बाइनरी का बेस 2 और डेसिमल का क्या होता है? 10 होता है। बाइनरी का 2, डेसिमल का 10। अब इसको बदलना कैसे है इसको हम सिखाते हैं, दोनों को सिखाते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है ये वाला 1 1 0 1 1, ये वाला ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, ठीक। बेस कितना है इसका? 2। तो सब जगह पहले 2 लिख दीजिएगा, सबके नीचे 2 2 2 2 2, इतना कर सकते हैं। देखिए सिखा रहे हैं कैसे। यहाँ 2 था इसीलिए सबके नीचे 2। अब पावर तनी भरिए तो तब देखो 0 से शुरू किया था, पावर इसका 0 1 2 3 4, इतना समझ में आया। अब देखिए 2 का पावर 0 वैल्यू कितना होता है? 1। 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 3 होता है 8, 2 का पावर 4 होता है कितना? 16। इतना आ गया। हम क्या किए हैं? बेस था 2, फिर 0 1 2 3 पावर 4 तक लिख दिए हैं। इसको सॉल्व हम कर दिए। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ देखिए जो ये नंबर आता है इसमें गुणा होता है। तो आप बताइए ये 4 3 नंबर पे है, इसमें गुणा होगा तो ये तो खत्म ना हो जाएगा, 0 हो जाता है। इसमें इसको गुणा कीजिए तो 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस 8 एकम 8, ये हो जाएगा। चलो ये वाला आपका हो गया, ख़त्म हो गया। इसको हो गया 8 एकम 8, ये हो जाएगा 16 एकम 16। अब इसको जोड़िए, 16 और 8 कितना होता है? 24, 24 1 25 26 1 27, टोटल मिला के 27 आया। 27 कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए है। नहीं समझे ना अभी? हम जानते हैं नहीं समझे होंगे। यहाँ देखिए एक काम आप कर सकते हैं। कहिएगा क्या सर? जैसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा ना तो यहाँ शुरू कीजिएगा 2 से, 2 में 2 से गुणा कीजिएगा 4, फिर 4 का पढ़ा, सबका पढ़ा 2 बार पढ़िएगा। 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऐसे करके पढ़ सकते हैं कि नहीं? कैसे? यहाँ से शुरू कीजिएगा, पहले यहाँ लिखिएगा 1 से शुरू कीजिएगा, सॉरी 1 से। 1 का टेबल 2 बार तो 2, 2 का टेबल तो 2 दूना 4, 4 का टेबल तो 4 दूना 8, 8 का टेबल तो 8 दूना 16, 2 पहाड़ा ऐसे लिख दीजिएगा। अब देखिए अब गुणा कर लीजिए इसको डायरेक्ट, सब में गुणा कीजिए। इसमें गुणा होगा तो खत्म हो गया। इसमें गुणा कर लीजिए तो 16 में 1 से तो 16, ये हो जाएगा 8 2 और 1, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 27 आ जाएगा। अब यहाँ एक और आप बनाइए,
मैं अगर ऐसे लिख दूं और ऐसे मैं बोलूं कि यहाँ पे भरिए कि यहाँ क्या होगा, तो कहिएगा सर भर सकते हैं। एक से शुरू करते हैं, यहाँ लिखते हैं एक, एक का डबल यहाँ दो, दो का डबल होता है दो दूना चार, चार का पढ़ा फिर दो बार आठ, आठ का पढ़ा फिर दो बार 16। कहेगा क्या बात है सर, अब तो मज़ा आ गया। जितना जीरो वाला होगा सामने ओकरा के काट देना, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दे, क्योंकि जीरो में इससे गुणा करने पर जीरो हो जाएगा। जो बच गया उसको जोड़ो, तो 16 अब प्लस 2, 16 2 कितना होता है 18, यहाँ लिख दीजिएगा 18। समझ आया? यानी ये वाला कितना आंसर हो जाएगा 18। तो जब इस तरह दिया रहेगा तो इस तरह बदल सकते हैं कि नहीं, जब बाइनरी में दिया रहेगा तो डेसिमल में बदल सकते हैं। कैसे? एक और देखिए, 1 0 0 1 0 1। देखिएगा क्या बात है सर। यहाँ पे पावर 2, इसको बोले कि तनी इसको डेसिमल में बदल के दिखाइए, तो एक सर अब तो हो जाएगा। यहाँ बोले हैं एक लिखने के लिए, एक का दुगुना 2, 2 को दूना 4, 4 दूना के 8, 8 का डबल होता है 8 दूना 16, 16 का डबल होता है 32। जीरो वाला सब को सर काट देना है, हटाइए, और जितना बच जाएगा उतना को जोड़ देना है। यही हो जाएगा आपका 32 और 4 36 1 37, यानी ये हो जाएगा 37। आप सुनिए, जब मैंने इसको बनाया तो 37 का पावर 10 आएगा। क्या अगर ये क्वेश्चन ऐसे उल्टा दे दे, 37 का पावर 10 को, देखिए ई है बाइनरी, आई है डेसिमल, आपने बी को डी में बदल दिया। अब कहीं ये डी को कह देते नहीं, बी में बदल के दिखाइए क्या इतना आ रहा है, तो ये भी आपको आना चाहिए कि इसको हम इसमें कैसे बदलेंगे 37 को। ये तो एकदम आसान होता है। कि कैसे सर? देखिए कैसे आसान होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक पहले यहाँ बना रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 1 0 0 1 0 1, इतना ही लिख दें कि और रख दें। अब यहाँ देखो 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 गो नंबर यहाँ पे है। और दूसरा देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कितना होगा, 10 लिख दिए। सबसे पहले यहाँ 1 लिखिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा 2, फिर 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। यही था। जीरो वाला को निपटा दीजिए, जीरो वाला खत्म, बच गया 32, 4 36 और 1 37। टोटल कितना आ गया? 37। अब हम 37 को बदल रहे हैं, 37 का पावर 10 को बदल रहे हैं किसमें? इसमें, कि ये वाला आ रहा है कि नहीं। इसका 2 तरीका आपको बताएंगे। कितना तरीका? 2, कि ये पावर 2 वाला ये आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले 37 को तोड़ना है 2 के टर्म में, तो सबसे पहले आप भाग देने आता है, 37 को 2 से भाग दीजिए। ऐसे भाग दिया जाता है। अब देखिएगा कैसे भाग दिया जाता है। 2 से क बार में जाएगा? तो कहिएगा सर 2 से हो जाएगा 18 दूना 36 होता है। 18 दूना, अरे 2 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, 2 से जब इसको कटेगा तो 18 36, 1 बचा ना इसमें, जब 1 बचा तो वो 1 इधर लिख दीजिएगा। फिर ये 2 से कटाइए। कितना से कटाना है? 2 से कटाना है। 2 से 2 9 18, पूरा कट गया ना, तो यहाँ 0 डाल दीजिएगा, शेष 0। फिर ये 2 से कटाइए, देखते रहिएगा यहाँ पे। 2 से कटेगा तो 2 चौका 8, शेष 1 बचा। फिर ये 2 से कटाइए, 2 दूना 4, कट गया, यहाँ पे 0 बचा। समझते चलिएगा। फिर ये 2 से कटाइए, 2 एकम 2, यहाँ पे जब कट गया तो यहाँ का बचा? 0 बचा। अब जब इतना बच गया, अब तो नहीं कटेगा 2 से, तो उल्टा लिख दीजिएगा। कैसे उल्टा? 1 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। बताइए तो यही वाला आया है। देखिए 100 1 0 1, 100 1 0 1। नहीं समझ में आ रहा है ना? हम जानते हैं आपको नहीं आया होगा। एक बार फिर से देखिए, 37 है, ये डेसिमल नंबर है, बाइनरी में बदलना है। देखिए 37 को 2 से तोड़िए, 2 से तोड़िए तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 नहीं होता है। 36 कटिए तो 1 बचा ना, जो बचता है शेष हम सिर्फ लेते हैं। आंसर हमारा शेष तैयार हो रहा है 2 से। 2 से कटेगा तो 2 से क बार में? 9 बार में 18 खत्म हो जा रहा है। जब खत्म हो गया तो शेष नहीं बचा, तो शेष 0 लिख दीजिएगा। फिर ये कटाइए 2 से, 2 चौके 8, 4 बार में हो गया 8, लेकिन हमें 1 बचेगा तो 1 शेष इधर लिखिएगा। फिर ये 2 से कटाइएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, पूरा खत्म, तो शेष 0। फिर ये 2 से कटाइएगा, 2 एकम 1, 2 एकम 1, 2 खत्म, ये हो जाएगा आपका 0। अब ये नहीं कटेगा 2 से, सिर्फ 2 से कटाना है। अब कहिएगा साहब 2 से क्यों कटा रहे हैं? क्योंकि आप बताइए, यहाँ देखिए तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2, इसीलिए 2 से कटाते हैं। अब लिख दीजिए, इधर से उल्टा लिखा जाता है, 1 0 1 0 1 1 0 1। यही तो आपका आंसर यहाँ पे आया है। ठीक है। अब कहिएगा सर दूसरा तरीका तो नहीं बताइए ना। दूसरा तरीका देखिए, 37 को तोड़ना था,
इसका आंसर कितना है 100,101 इतना ना। देखिए फिर ये एक और ट्रिक, तोड़िए इसको, कहेगा एकदम तोड़ रहा है। इसी तरह सेम टू सेम बैठाइए तो 1 का पावर 1 ही होता है, 2 होता है, 2 दूना 1 का स्क्वायर, आप नहीं समझ रहा है, 37 है ना, 37 1 से लिखिए, 1 का दुगुना कीजिए 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64। लेकिन आपको लिखना है या तो 37 तक और नहीं तो 37 से छोटा, तो हम 64 काहे लिए लिखेंगे, 64 नहीं लिखेंगे, 32 तक लिख रहे हैं, ठीक। 37 का हम लोग ये लिखे हम कैसे, 1, 1 का डबल 2, 1 से शुरू किए हैं, 2 का डबल 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 होता है, लेकिन 64 इससे काफ़ी बड़ा है, छोड़ दिए 32 तक। अब इसमें किसी नंबर को जोड़ करके 37 लाइए, तो किसी भी नंबर को जोड़िए तो कहेगा सर हम जोड़ देंगे, कैसे, ये 32 ले लीजिए, एक 32 और 2 कितना होता है, 32 और 2 नहीं हो पाएगा, यहाँ देखो 32, 32 और 4 36, 36 और 1 37, यानी इसको इसको और इसको तीनों को जब जोड़े तो 37 आया, 32 किसी को जोड़िए ना, जिसको जोड़ने पर 37 आ जाए, तो 32 और 4 कितना 36, 36 और 1 37, यानी इन तीनों को जोड़ने पर 37 आया, तो ये तीनों के नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे, क्योंकि इन्हीं को जोड़ने पर, और जिसको नहीं इस्तेमाल किए उसका जगह यहाँ पे 0 लिख देंगे, क्या लिख दें हम लोग 0। अब ये करना का है, इस तरह से नहीं लिखना है, उल्टा लिखना है, कैसे, पहले 1, फिर इसके जगह दोनों 0, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर 0, फिर 1, अब आ गया आपका, ठीक है, आया यहाँ पे 100, ये वाला 100, ऐसे उल्टा लिखा है। आप थोड़ा देर के लिए सोचिए, सीधा नहीं 32 बड़ा वाला की तरफ से लिखेंगे तो ये वाला हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, तो ये इस तरह से भी आ जाएगा आपका सेम। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपको क्वेश्चन में ऐसे दूँ, सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको दे दूं 48 डेसिमल में दे दूं और कहूं कि इसे बाइनरी में बदलिए, तो 48 लाना है ना, तो ट्रिक अपनाइएगा, 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 3, 3 का सॉरी 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, लेकिन 64 मत लीजिएगा। किसको जोड़ करके 48 आ सकता है बताइए, तो आप तो कहिएगा सर ट्राई करें। चलिए 32 और 16 कितना होता है, 32 और 10 42, अच्छा 48, अरे यार ये तो दुइये को जोड़ के 48 आ जा रहा है, 32 और 16 48 होता है ना, पक्का 6 व 2 8 3 1 4, वाह, तो ये दोनों को जोड़ के आएंगे तो दोनों जगह हम क्या लिख देंगे 1, बाकी के जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, लेकिन ऐसे आंसर नहीं होता है, लिखिएगा 11 पर 1 2 3 4 0, इतना का पावर 2, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब अच्छा सर इसको तोड़ेंगे तो हाई आ जाएगा, हम बोले एकदम आ जाएगा, तोड़ के देख लीजिए, तोड़ने आता है ना, ई हो गया अब बाइनरी में, फिर बाइनरी को बदल रहे हैं डेसिमल में, 1, 1 का स्क्वायर 2, 2 हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, इसमें इसको गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, काट दे रहे हैं, 16 में 1 से तो हो जाएगा 16, अब 32 में 1 से तो हो जाएगा 32, ये दोनों को जोड़ने पर आ गया कितना 48, आ गया कि नहीं, तो किसी तरह से भी आप बना सकते हैं। तो थोड़ा इसको रिवीजन कर लीजिएगा, पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट को इससे मोहब्बत है और ये क्वेश्चनवा पूछ देता है, तो आपको ये वाला बताना है, ये वाला, यानी कि ये बाइनरी को आपको बदलना है डेसिमल में। अगर कमेंट नहीं किए तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। देखिए हम जितना पढ़ाए हैं ना, कई बार 2-3 बैच सीटेट पढ़ा दिए, जिसमें पता है सबसे ज़्यादा, अगर पूरे बिहार की बात कर रहे हैं और पूरे सबसे ज़्यादा कोई डीएलएड में अगर बेहतर नंबर लाया है ना, तो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के स्टूडेंट लाइए। मैं घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, आप कमेंट उनका जा कर, पता है क्यों, मैं जितना क्वेश्चन देता हूँ ना, उस सब क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, पता नहीं पूरा कमेंट कर देते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो उनका सिलेक्शन तो होगा, या आपका भी सिलेक्शन हो सकता है जब आप इस तरीक़ा से मेहनत कीजिएगा। मैथ बहुत आसान होता है, मेरा तो 30 में 30 मैथ में है, ठीक है, मेरा 30 में 30, तो आपका भी 30 में 30 आएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं मैथ को हार्ड वर्क से नहीं स्मार्ट वर्क से किया जाता है ना। तो बाइनरी नंबर ये है, आपको ये डेसिमल में बदलना है। अगर मैं आपको 22 का ये दे दूँ ऐसे, इसमें दे दिया हूँ डेसिमल में, अब बोलूँ कि इसको बाइनरी में बदलिए, तो दोनों को बदलना पड़ेगा, ये दोनों को कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो सब आसान आसान मिलेगा। एक वर्ग की भुजा, ओहो, एक वर्ग है, इसकी भुजा दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो सब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो 10 ना होगा। कह रहा है यदि वर्ग की भुजा
दुगुनी कर दिया जाए। कह रहा है ई वर्ग पहले 10 था, एक और वर्ग बना लो, लेकिन ई वर्ग की एक अलग क्वालिटी होगी, इसके दुगुना कर दिया जाए। तो ये 10 था तो ये कितना हो जाएगा 20, तो सब 20 हो जाएगा। पहले था 10, अब बन गया दुगुना कर दिया 20। अब क्वेश्चन कह रहा है दुगुना कर दिया तो नया जो परिमाप है, अब सुनिए ध्यान से, ये पुराना वर्ग है, ये नया है। अब कह रहा है कि नया परिमाप निकालना है, कितना गुना हो जाएगा। परिमाप समझते हैं, परिमाप माने पापा की परी नहीं, परिमाप का मतलब होता है जितना बाउंड्री है ना, मेढ़ी समझते हैं ना, मेढ़ी बाउंड्री, सब मेढ़िया को जोड़ दो, उसी को परिमाप कहते हैं। आपसे कि दुनिया के कोई भी फिगर का बोलेगा ना बाबू इसका परिमाप निकालिए, तो सारे मेढ़ी को जोड़ दीजिएगा, बाउंड्री को, परिमाप हो जाएगा। तो पहले इसका निकालते हैं, 10 20 30 40, इसका परिमाप कितना हो गया, परिमाप हो गया 40। इसका जोड़िए 20 20 40 60 और 20 80, इसका परिमाप कितना हो गया, परिमाप 80 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है सुनो, कि नया वाला जो परिमाप है वो कितना गुना अधिक है। तो ये 40 पुराना वाला है और नया वाला कितना है 80 है, इससे कितना गुना है, तो 40 है तो 40 का दुगुना 80, तो दुगुना नहीं है जी, 40 पहले था 80 है, तो इसका परिमाप नया वाला का परिमाप कितना गुना है, तो पुराना से 2 गुना है। अरे पुराने से ना कितना गुना होगा, तो 2 गुना है। ऑप्शन में यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना, जो कि 2018 के सीटेट के एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में, हाँ ई क्वेश्चन पता नहीं ई काहे पूछता है, हमको ही समझ में नहीं आता, इतना प्यारा क्वेश्चन। यहाँ देखिए तो मैं आपसे अगर बोलूँ 24, चाहे ऐसे बोलूँ 8 गुणे 12 बराबर 3 गुणे यहाँ ऐसे दे दूँ और कहूँ कि रिक्त स्थान को भरे, ये ऐसे ही पूछता है। माने अनरो आदमी को समझाया जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा। कैसे, सुनिए ध्यान से। जिसका मान निकाला जाता है, मैथमेटिक्स पता है क्या कहता है, कि मैथमेटिक्स वाले हम लोग को बैठाता है, कहता है कि सुनो जिसका मान हमारे में निकालना होगा, नहीं मैथ में जिसका मान निकालना है उसको अकेले कर दो, छोड़ दो, यानी उसके पास जो भी है उसको इधर भेज देते हैं। तो हमको खाली जगह का मान निकालना है तो इसके पास कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम इधर भेज देते हैं। तो 3 यहाँ गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, 3 चौका 12, 8 चौका कितना हो गया 32, इधर हो गया खाली जगह, खाली जगह के जगह पे कितना आंसर आ गया 32। जो निकालना है उसको क्या कर दो, अकेले कर दो। यहाँ देखिए तो बाबू किधर गया, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों को भरना है, भर दीजिए, या तो इसको इधर दोनों को भेज दीजिए, तो यहीं से कटा दीजिए। 36 दूना 72 हो गया, 4 सते 28, दोनों कटा दिए, अकेले वैसे भी बच गया, अकेले नहीं बच गया। अब ये बचा इन्हें 2, इधर बचा 7, 7 दूना 14, खाली स्थान बराबर 7 दूना 14, कितना आया 14 आया, यानी कि इसका मान आया, जो खाली स्थान था इसका मान 14। अब 14 क्या है, नीचे 7 का गुणन है, कह रहा है 7, हाँ तो भाई 7 का गुणन का मतलब 7 के पहाड़ा में आता है, एकदम आता है। चलो एक अभाज्य संख्या है, नहीं 14 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कल ही बताए थे, ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 ही आदमी का, यानी 2 ही नंबर से कटे। जैसे 2 देखो, 2 एक के पहाड़ा में आता है, एक 2 के पहाड़ा में आता है, 3 एक के पहाड़ा में आता है, खुद अपना 3 के पहाड़ा में आता है। ऐसी संख्या जो 2 नंबरों से कटे उस संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य। कि तो 2 नंबर से कटेगा, अपने 1 के पहाड़ा में आएगा, 14 के पहाड़ा में आता है, 7 के पहाड़ा में आता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखो, 10 से कम है, 14 है ना यहाँ पे, तो 14 है तो 10 से कम कैसे होगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। एक सम संख्या है, लेकिन सम संख्या तो है जी, सम संख्या है, कोई बात नहीं। 56 का गुणनखंड है, हाँ है, लेकिन इसमें कैसे आंसर दे दिया जी, इसमें तो 7 का गुणज भी है, पहाड़ा में भी आता है, सम संख्या भी है, 56 का गुणनखंड भी है। जब आप 56 को तोड़िएगा, या फिर 14 के पहाड़ा में 56 नहीं आता है, 3 गो आता है, लेकिन 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये कैसे हो गया है, 7 का गुणन, ओ 56 का गुणनखंड है, और गुणज माने होता है पहाड़ा, 7 का पहाड़ा है, 7 के पहाड़ा में तो अइबे करेगा वो। कह रहा है इतना इतना डैश रिक्त स्थानों की संख्या है, एक सम संख्या। मेरे को लग रहा है कि हम दूसरे का ऑप्शन नहीं ना उतार दिए हैं, सब प्रीवियस ईयर में दिया होगा नीचे का, दूसरे का क्वेश्चन उतर गया होगा। क्योंकि इसमें ना बाबू तीनों क्वेश्चन सही, ये भी आंसर सही है, ये एक सम संख्या, तो सम संख्या तो है ही जो आंसर आया है रिक्त स्थान वाला,
और दूसरा कि 56 का गुणनखंड भी ये है। 56 14 के पहाड़ा में 56 आता है। गुणनखंड माने 56 किससे किससे कटेगा, तो बताओ, एगो 1 से कटेगा, एगो खुद 56 से कटेगा, उसके बाद से किससे कटेगा, आपका 2 से भी कटेगा। कितना बार में कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 1 बचा 2 8 16, 28 दूना 56 होता है। देखो एगो इधर लिखते हैं, ये दोनों को गुणा करने पर 56 आना चाहिए। यहाँ देखो ये लिखते हैं, ये दोनों को गुणा करने पर 56 आना चाहिए, ये गुण तो दो को हो जाएगा। उसके बाद से 3 से कटेगा, 6 5 11 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कितना बार में, 14 चौका 56। बाकी हमको लग रहा है 14 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 6 6 चौका 24, 6 5 30, 36, 6 9 6 नहीं कटेगा, 7 से, 8 से, 8 7 56, 7 8 56, 1 2 3 4 5 6 7 8 को इसका गुणनखंड है, जिसमें 14 है कि नहीं है ही। हमको लग रहा है इसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो गया है ऑप्शन से, क्योंकि 3 को ऑप्शन सही है। वैसे आप समझ गए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मान निकालना है, बाकी सबको हटा दीजिए या कटा दीजिए, जो बच जाएगा वही इसका मान हो जाएगा। चलिए, पता नहीं ये क्वेश्चन काहे लिए पूछ दिया था, इतना आसान क्वेश्चन उसी दिन बताए थे। सन्निकट मान समझते हैं, सन्निकट मान, जैसे यहाँ देखो, मैं अगर लिखूं, जैसे आपको समझाऊं, आपके पॉकेट में अगर मान लीजिए 9 रुपया होगा तो आप क्या कहिएगा, 9 रुपये कहिएगा, 9 रुपया माने लगभग 10 रुपया होगा, लगभग में बतियाना होगा तो क्या कहिएगा 10 रुपया। अगर 99 रुपया होगा तो क्या कहिएगा, 99 रुपया है तो लगभग मैंने 100 रुपया होगा, 99 रुपया हो तो लगभग में बात कीजिएगा 100 रुपया। अगर 49 रुपया हो, 49 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ बोलिएगा, 50 है लगभग में। तो इसी लगभग वाले नंबर को सन्निकट माने किसके नज़दीक है, किसके निकट है, तो 99 100 के नज़दीक है, तो वही सन्निकट मान होता है। तो कह एगो क्वेश्चन दिया है 2.9 और इंटू 4.49 और बट्टा, सॉरी 4 नहीं है 7 है, और उसके बाद यह 11.51 कह रहा है किसके सन्निकट है, तो लगभग ये 29 है, तो लगभग 29 है, तो ये किसके करीब है, 30 के करीब होगा। एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा, गुणे 749 है, तो 749 देखिएगा, जब आप 701 लिखिएगा, 702 तो कहीं ना कहीं आएगा। देखिए पॉइंट अभी मत देखिए, 749 है, तो बताइए कि 749 रुपये किसी पॉकेट में है, तो उस 700 के नज़दीक है कि 800 के नज़दीक है। अरे आगे धीरे धीरे बढ़ेगा तो 800 आएगा, पीछे बढ़ाएगा तो क्या बैठाएगा 700, तो 749 किसके करीब है, तो आप कहिएगा सर बीच में आता है 750, ये दोनों के बीच में 749 यहाँ पे लगभग आएगा, एक अंक पहले, तो ये तो इसी के नज़दीक है, तो 700 हो जाएगा। तो यहाँ ये तो हो जाएगा 30, आई हो जाएगा आपका 700, पॉइंट बैठा दीजिएगा। 1151, या तो वो 1100 के करीब होगा और नहीं तो 51 52 करते करते अंत में क्या हो जाएगा 1200, तो बीच में होता है 1150, तो 51 इधर ना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये 1200 के करीब है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 1200। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो कितना बचा 3 × 7/12, इतना ही आएगा आंसर। कहीं ऑप्शन में है 3 × 7 अब बट्टा में 12, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना, यहाँ पे लिखा भी है, समझ में आपको पूरा आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझाएंगे, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आपको समझाना है। ये क्वेश्चन एगो ऐसे दे दिया है, क्या दे दिया है 5.035, इसको मिश्रित अंश में लिखिए, इसको मिश्रित। अब कहिएगा सर मिश्रित और सिर्फ हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए, मिश्रित का मतलब होता है पूर्णांक। जैसे आप इसको क्या कहेंगे 2/3, लेकिन मैं अगर यहाँ पे बैठा दूँ, इस टाइप का क्वेश्चन देखें, छोटे छोटे बचपन में ऐसे पढ़े होंगे, इस टाइप का, इसको गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ऐसा तो पढ़े होंगे ना। पूर्णांके को हम लोग मिश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित। तो क्वेश्चन का रहता नहीं मिश्रित में बदलिए, पॉइंट वाला को मिश्रित में बदलना बेहद आसान होता है। ठीक है, कैसे, सुनिए ध्यान से। पॉइंट है ना, पॉइंट के इधर वाला को ऐसे 5 लिख दीजिए, इसको बदलिए बट्टा में। अब सुनिए ध्यान से, बट्टा में बदलता कैसे है। ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 0 है ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना 0, 3 0, तो ये हो जाएगा आपका 5, ऊपर हो जाएगा 35 और नीचे हो जाएगा कितना 0, 1 2 3। नहीं समझे का, 5 को छांट दिए, आई पॉइंट हटाएंगे तो 3 को 0 आएगा, तो 35/100। अब इसको कटा लीजिए, आपकी मर्जी, 5 से 5 7 35, इसको घटाइए, 5 दूना 10, 10 कट गया, 2 को 0 बचा, तो ये हो जाएगा 5.7/10।
200। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 5.7/100, 5 नहीं होगा, 5.7/200, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मैं आपसे बोलूं कि थोड़ा इसको मिश्रित भिन्न में लिखिए, पूर्णांक बताइएगा। सर अब समझ गए, इसको छांट देंगे, बचेगा 0.7, इसको हटा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 2.7/10। हम बोले एकदम सही, याद रखिएगा ये 10 दूना 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27 होगा, बटा 10 फिर हो जाएगा। 1 0 हटाएंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो फिर वही आ जा रहा है कि नहीं। तो ये आप याद रखिएगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे। पॉइंट को मिश्रित भिन्न में ऐसे लिखते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। अब सुनिए ध्यान से, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था 1/2 तथा 1/4 में बड़ा कौन है, बड़ा। तो आपके दिमाग में आ जाता है कि 1/4 बड़ा है, एकदम गलत। 1/4 बड़ा नहीं है, ये भिन्न का क्वेश्चन पूछा था। 1/2 बड़ा है, कैसे, तो सुनिए। 1/2 का मतलब होता है एक रोटी को 2 जगह तोड़िए, तो एक रोटी को 2 जगह आधा आधा हो गया। और 1/4 का मतलब होता है उसी रोटी को 4 जगह, तो ज़्यादा ज़्यादा कौन आएगा, ये कि ये। तो कहेगा सर ये आधा आधा, ये 4 जगह तोड़ा गया, तो ज़्यादा ये ना होगा, इसीलिए ये बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा। तो जब भी सिंबल लगाना होगा इधर, जिधर मुंह खुला रहता है ना, ऐसे जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा, जिधर पूंछ रहता है वो छोटा। छोटा आदमी कोई आजकल देखो समाज में क्या हो रहा है, कोई आपसे गरीब है तो सब मुंह फेर के चले जा रहे हैं, ठीक है। और कोई अमीर बेटा रहता है मुंह, हाँ बाप रे कितना अमीर है, ठीक है। तो जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होता है, याद रखिएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में है ना, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा, नीचे से उठा के इधर पटक देना है। 4 एकम 4, 2 एकम 2, किधर वाला बड़ा है, नीचे से गुणा करना है इधर। तो 4 एकम 4, इधर वाला बड़ा नहीं है, तो ये वाला बड़ा। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसे कुछ भी दे दे, यहाँ पे दे दे 8/12, पूछ दे बड़ा कौन है, मत डरिएगा, तिरछा तिरछी गुणा। 12 दूना 24, 9 8 72, 72 बड़ा है 24 है, तो इधर वाला बड़ा है, तो इधर मुँह घुमाइएगा, इधर वाला। समझ आया, यहाँ ऐसे ही समझा जाता है। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछता है, वो भी बता दें। असेंडिंग डिसेंडिंग समझते हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम नहीं समझते हैं। घटते क्रम बढ़ते क्रम, जैसे ऐसे 3 4, ऐसे 6 2, ये हो जाएगा आपका 9 8 7, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। कहेगा इसे असेंडिंग में बदलिए, आरोही या अवरोही जो भी कहेगा। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही अवरोही, घटते क्रम बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में इसे लिखें तो सबसे पहले सबसे छोटका लिखते हो, करते हो ना, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर 7 बड़ा है, फिर कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, सबसे बड़ा। फिर हाँ सर ये तो हमको आता है, ये सब थोड़े पूछता है, ये नहीं पूछता है, बटा में पूछता है। कहता है 7/8 ऐसे कर देगा, 4/3, 5/2, 2/1 ऐसे लिख दो, 9/8 इसको लिखिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, सुनिए। इसमें बड़ा कौन है पहचानना बड़ी मुश्किल हो जाता है। 2 का करना हो तो पूछ देते इसमें बड़ा कौन है, तब तो आसान है। तिरछा तिरछी गुणा करो, 8 3 7 21 और 8 चौका 32, ई वाला बड़ा है क्योंकि इधर वाला है तो इधर वाला बड़ा। लेकिन ये ऐसे नहीं करना, इसमें सबसे बड़ा कौन है ये पहचानना होगा। तो एक तरीका है, इसके बीच के गैपिंग कितना का है, 1 का है। इसमें भी 1 का गैपिंग है, इसमें भी 1 का गैपिंग है, इसमें भी 1 का गैपिंग है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसमें भी 1 का गैपिंग है। इस सब में कुछ ना कुछ है, सब में देखो ऊपर वाला यहाँ पे क्या है, देखिएगा ध्यान से। एक और चीज़, ये तो समझे में आपको नहीं आएगा, ठीक। यहाँ ऐसे लिखते हैं ताकि पहले आपको अच्छा से समझा दे। इसमें 1 का गैपिंग, ऊपर वाला देखो सब में छोटा है, ठीक। यहाँ भी गड़बड़ हो गया, 8/9 लिखते हैं, ठीक। अब 1 का गैपिंग है। जब भी आप पूरे क्वेश्चन में 1 का गैपिंग देखेंगे, कितना का गैपिंग, 1 का, तो जो इसमें बड़ा होता है वो सबसे बड़ा कहलाता है। आप ये नहीं समझ पाएंगे। हम तो सोच रहे हैं कि लंबा हो जाएगा वीडियो, तो नेक्स्ट क्लास में बताएं असेंडिंग डिसेंडिंग, क्योंकि ये थोड़ा अलग होता है ऐसे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है। कुछ भी दे सकता है, कुछ भी लिखो ना, 18/4 कुछ भी, ये वाला थोड़ा अलग। और इसका 3 विधि है। इसमें जब हम आपको असेंडिंग डिसेंडिंग बताएंगे तो अच्छा LCM आता है, LCM और HCF भी पूछता है, LCM HCF।
लघुत्तम और महत्तम। ये बट्टा वाला, ऐसे नहीं पूछ रहे हैं कि ऐसे कर दीजिएगा ऐसे निकाल लीजिएगा, ये नहीं, बट्टा वाला एलसीएम एचसीएफ। तो एक ही वीडियो में वो तीनों टॉपिक एलसीएम एचसीएफ और इसका असेंडिंग डिसेंडिंग बट्टा से रिलेटेड जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया टोटल का प्रीवियस ईयर करा दे रहे हैं, ठीक। और उसके बाद एक नया क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टाइप पर, वो भी आपको करा देंगे। बताइए आज का वीडियो ये कैसा लगा, इसको कमेंट में आप बताइए। देखिए आप वीडियो को पता है शेयर नहीं कर रहे हैं, इससे हमको बहुत दुख हो रहा है कि इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। मैं ये प्लानिंग बता रहा हूँ कि मैंने कैसे क्रैक किया था और आपका भी एग्ज़ाम निकलेगा, हम वही करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो बताइए कमेंट करने में क्या जा रहा है। अगर आपको सही में अपने माँ बाप के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे माँ बाप यार बूढ़े होते जा रहे हैं, जल्दी जॉब ले लेना है, क्योंकि देखिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के सब आदमी हैं, मिडिल क्लास में उतना करोड़पति बाप के औलाद है नहीं, तो यार खुद को तो मेहनत में झोंकना ही पड़ेगा, ठीक है। पूरा मेहनत के बल पर हमको सीटेट को क्रैक करना है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि खूब मेहनत कीजिए। इस टोटल क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दीजिए। मैं आप सबका नाम लूँगा कि कितने लोग जवाब दिए हैं और कितने लोग नहीं दिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।